सोना हमारा पसंदीदा शब्द है और बहुत से लोग इस शब्द को सुनकर खुश होते हैं। लेकिन ऐसे उत्पादों पर भी लाभ टिकाऊ नहीं है जो बहुत से लोगों को एहसास नहीं है। जिन लोगों ने पिछले दिनों सोने पर लंबे समय से निवेश किया है उन्होंने अच्छा रिटर्न दिया होगा, लेकिन एक बार जब हम इन्फ्लेशन की गणना से रिटर्न देखते हैं तो सोने द्वारा दिया गया रिटर्न सबसे कम है और उच्चतम नहीं है। इक्विटी मार्केट हमें सबसे ज्यादा रिटर्न देता है, इसके बाद रियल एस्टेट और वो भी कुछ ट्रेंड्स में, और सोना इसके बगल में है। इसीलिए इन सब के अलावा हम में से अधिकांश कभी कभी सोने में बहुत पैसा निवेश करना चाहते हैं और हम ऐसा ही करते हैं। मैं इससे इनकार नहीं करता, लेकिन अगर आप आमतौर पर सोने को एक संपत्ति के रूप में देखते हैं तो ये ठीक है, लेकिन यदि आप निवेश करते हैं तो अल्पावधि में रिटर्न मिलेगा, तो मैं कहूँगा कि यह हर समय सही नहीं है। हाल ही में 2020 में भी मैंने कई लोगों को कोरोना की शुरुआत से पहले सोने और चांदी के बीच में चांदी लेने का जिक्र किया। अगर आप 2020 में सोने चांदी के प्राइस के चार्ट को देखें तो आपको चांदी में ज्यादा तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि ये 2020 का प्राइस चार्ट है। 2020 में चांदी के पहले 6 महीनों ने 70% रिटर्न दिया है, जबकि सोने ने सिर्फ 30% रिटर्न दिया है। इसीलिए ये ट्रेंड हमेशा एक जैसा नहीं होता और हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। भले ही गोल्ड और सिल्वर दोनों ने 2020 में अच्छा रिटर्न दिया, लेकिन उन्होंने 2021 और 2022 में उतना रिटर्न नहीं दिया। इसी तरह एक केस स्टडी बता दूं कि 2011 से 2012 के दौरान 1 किलो चांदी की कीमत करीब 70 से 80 हजार के बीच हुई थी। ये हुआ कि 2011 से 2012 में उन्होंने चांदी में भारी निवेश किया, ये सोचकर कि 1 किलो चांदी का उनका लक्ष्य 1 लाख रुपए से ऊपर होगा। और भारतीय सराफा बाजार ने भी कहा कि चांदी और भी अधिक बढ़ेगी, लेकिन उसके बाद 2015 में 80 हजार रुपये की कीमत वाली चांदी 30 हजार रुपये से गिरकर 33 हजार रुपये पर आ गई। अब चांदी के किलो का भाव 70 हजार के दायरे में कारोबार कर रहा है। तो यहाँ एक और बिंदु है जिसे हमें स्पष्ट रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है कि जिन लोगों ने निवेश किया था कि चांदी का मूल्य 2013-14 में बढ़ेगा, वो पिछले 10 वर्षों से मूल्य के कारण रिटर्न से चूक गए हैं। लाभ और ब्याज दोनों का नुकसान हुआ है। इसलिए हमें ये कभी नहीं मानना चाहिए कि अगर किसी उत्पाद की कीमत इसी तरह बढ़ रही है तो ये भविष्य में भी बढ़ती रहेगी। इसमें उतार चढ़ाव आते रहेंगे। ये कुछ ऐसा है जिसे हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। कभी कभी एक उत्पाद की उच्च मांग हो सकती है और कभी कभी किसी उत्पाद की मांग हो सकती है। ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि टाइमलाइन हमारे वेल्थ क्रिएशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ 2020 में एक केस स्टडी का एक उदाहरण है कि 2020 में वस्तुओं में चांदी पर लाभ आपको सोने पर नहीं मिला। 2021 और 2022 में सोने की कीमत उतनी पार नहीं हुई जितनी चांदी की कीमत में गिरावट आई थी, और इसके अलावा सोने में तेज रिकवरी हुई थी। चांदी में अभी तक रिकवरी नहीं हुई है। इसी तरह हम 2013 से 15 में चांदी की कीमतों में गिरावट, रीबाउंड गोल्ड प्राइस और रीबाउंड ट्रेंड देख सकते हैं। और अंतिम निष्कर्ष पर आते हुए मुझे ये लगता है कि ये आपके लिए अब चांदी में निवेश करने का एक अच्छा अवसर है, क्योंकि अब गोल्ड फाई की सराहना की संभावना कम है। अगले 3 वर्षों में चांदी आपके लिए विकास लाने की सबसे अधिक संभावना है। ब्याज के लिहाज से दिख रही इंडस्ट्रियल डिमांड के लिहाज से दिखने वाली चांदी एक बार फिर से अच्छा रिटर्न देने वाली है। मैं एक बार फिर आप सभी को ये याद दिला दूं कि 2021 के समय में बहुत से लोग सोचते हैं कि सोने का तुलाम या 10 ग्राम मूल्य 1 लाख रुपए में जाएगा, यहां तक कि उन मामलों में भी जहां वो जल्दी में है। मैंने ग्राहकों को सीधे बताया है, यह इतना आसान नहीं है। किसी भी समय हम सार्वजनिक रूप से सामने आने वाली अफवाहों के साथ सार्वजनिक दालों को बैठते हैं या चलाते हैं, लेकिन एक वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में या गाणितिक गणना के रूप में हम हमेशा वहां रहते हैं। ऐसा नहीं कर रहा है। ये सोचना सही नहीं है कि जो होने जा रहा है वो इसलिए है क्योंकि हर कोई कुछ कह रहा है और यही होने जा रहा है, जब तक कि हमें ये देखना ना पड़े कि क्या होने जा रहा है और निवेश करना है। धन्यवाद।